माँ शारदे को नमन करता हूँ और आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिवादन। आभारी हूँ परवाज़े गज़ल का और अपने भाई आदरणीय श्री अजय अज्ञात जी का कि उन्होंने मुझे इस खूबसूरत कार्यक्रम से जोड़ा। मैं थोड़ा सा परिचय भी दे दूं अपना। मैं डॉक्टर कृष्ण कुमार नाज मुरादाबाद से और प्रख्यात शायर जनाब कृष्ण बिहारी नूर का शिष्य हूँ। और उर्दू मान लीजिए अगर नहीं भी जानते हैं तो इसमें चिंता की कोई बात नहीं, सीखें तो और अच्छा है, और नहीं भी जानते हैं तो कोई बात नहीं। उर्दू का साहित्य देवनागरी लिपि में मौजूद है। उर्दू हिंदी के शब्दकोश भी आज मौजूद हैं मार्केट में। हिंदुस्तानी लखनऊ में जो हिंदी एकेडमी है तो वहाँ भी एक उर्दू हिंदी का शब्दकोश छपा है, प्रकाशित हुआ है। बहुत अच्छा शब्दकोश है, तो उससे हम मदद ले सकते हैं। लेकिन कई शब्द जो हिंदी के हैं या संस्कृत के हैं वो उर्दू क्षेत्र में जाकर ख़राब हो जाते हैं। कई शब्द जो उर्दू के हैं, उर्दू यानी जो अरबी फ़ारसी के हैं, वो हिंदी क्षेत्र में आकर उनका वो उच्चारण नहीं रहता। अब हिंदी क्षेत्र में आप विदा लिख रहे हैं, आपने सबने यही देखा है, विदा यानी 1 2, लेकिन वो शब्द है विदा। विदा की बात आ भी है, यानी 1 2 1 इस वजन का वो शब्द है। हिंदी क्षेत्र में क्षमा यानी 1 2 लिख दिया जाता है, जबकि वो शब्द है शम्मा, शा आधा मा आ, यानी 2 1 के वजन का। इसी तरह जमा और जम्मा, नफ़ा और नफ़, ये भी 2 1 है। तो कई शब्द ऐसे हैं जो हिंदी क्षेत्र में आकर उनका स्वरूप बिगड़ गया, जबकि उर्दू क्षेत्र में जब हम जाते हैं तो बहुत सारे शब्द हिंदी अंग्रेज़ी के वहाँ जाकर बिगड़ गए। जैसे वो लोग प्रोग्राम नहीं बोलते, जब आप प्रोग्राम पढ़ेंगे उसका ठीक उच्चारण करेंगे तो 5 हरफी हो गया, 2 2 1। वो लोग बोलते हैं पिरोग्राम, प्रोग्राम। अब जब हम प्रोग्राम बोलेंगे तो वो 7 हरफी हो जाता है। इसी तरह जैसे प्रधान 1 2 1, लेकिन उर्दू क्षेत्र में वो प्रधान यानी 2 2 1 इस वजन पे बोलते हैं। ये मुझे स्वस्थ परंपरा नहीं लगती। ब्राह्मण का ब्राह्मण हो गया, जन्म का उर्दू क्षेत्र में जन्म बोला जाता है, जबकि जन्म और जन्म में बहुत फ़र्क है, उनके अर्थों में बहुत फ़र्क है। जन्म मीन्स पैदाइश, बर्थ, और जन्म मीन्स ए प्रोसेस ऑफ लिविंग विल बी कॉल्ड जन्म, यानी जन्म मीन्स जिंदगी, जीवन। आपने इसका विलोम भी देखा होगा, जन्म के साथ मृत्यु और जन्म के साथ उसका विलोम मरण प्रयोग किया जाता है। तो उर्दू क्षेत्र में और भी बहुत सारे शब्द हिंदी, संस्कृत और अंग्रेज़ी के जाकर ख़राब हो गए। उसकी जहाँ तक मैं वजह समझता हूँ वो सिर्फ ये समझता हूँ कि जो पर्शियन स्क्रिप्ट है वो इस मामले में बहुत कमज़ोर है। उसमें दूसरी भाषाओं के शब्द जस के तस उच्चारण के साथ लिखने की क्षमता नहीं है। अब वहाँ जन्म भी उसी तरह लिखा जाएगा और जन्म भी उसी तरह लिखा जाएगा, प्रोग्राम भी उसी तरह लिखा जाएगा, प्रोग्राम भी उसी तरह लिखा जाएगा, प्रधान भी उसी तरह लिखा जाएगा और प्रधान भी उसी तरह लिखा जाएगा। मेरा अपना मानना है कि हम शब्द जिस भाषा का है
उसको उसके मूल स्वरूप में इस्तेमाल करें। एक सज्जन मतलब एक शायर साहब ही अभी पिछले दिनों प्रोग्राम था, दुष्यंत जी की याद में था, तो उन्होंने शब्द पढ़ा व्याकरण। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये व्याकरण क्यों नहीं बोल रहे हैं, व्याकरण क्यों बोल रहे हैं। लेकिन क्या है, वो उसका बेस पर्शियन स्क्रिप्ट को बना के पढ़ते हैं। आप पढ़े लिखे हैं इसलिए आप जानते हैं, आप अंग्रेजी भी जानते हैं, आप देवनागरी लिपि भी जानते हैं, आप हिंदी भी जानते हैं, आप पर्शियन भी जानते हैं। तो जब जो शब्द जिस भाषा का है उसके मूल स्वरूप में उसका प्रयोग होना चाहिए, मेरा अपना मानना है। क्योंकि मेरी दृष्टि में साहित्यकार समाज के लिए भाषा का शिक्षक होता है। साहित्यकार की भाषा बिगड़ती है तो साहित्य की भाषा बिगड़ती है, और जब साहित्य की भाषा बिगड़ती है तो समाज की भाषा बिगड़ती है। समाज साहित्यकार को भाषा का आदर्श मानता है, इसलिए साहित्यकारों को भी चाहिए कि भाषा के मामले में साहित्यकारों को बहुत सोच समझ के शब्दों का चयन करना चाहिए। कई लोग आमतौर पे बोलचाल में कह देते हैं आप चले जाओ। ये कौन सी भाषा हुई भाई? आप चले जाइए, तुम चले जाओ, तू चला जा। और यही चीज़ उनके शेरों में भी आती है। मैं अभी 2-4 शेर इस तरह के प्रस्तुत भी करूँगा। तो हमारी जो हैबिट, हमारा जो व्यवहार में जो चीज़ें आने लगती हैं, वही चीज़ें हमारे साहित्य में भी आती हैं।